हम आपके चरणों में आते हैं खुदा बाप। तेरे कलाम में लिखा है, जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं रहता हूँ। हम विश्वास करते प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, हमारे मध्य में है, इसलिए हम आपको धन्यवाद। सुनने वाले कान दे, ग्रहण करने वाले हृदय दे, ताकि प्रभु 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए और वो फल बने रहे तेरे आने तक। ऐसा हम दुआ करें। सारा आदर महिमा हम आप ही को देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे जिंदा खुदा यीशु के नाम से मांगते पिता। प्रभु के लोग कहेंगे आमीन, सब मिलकर कहेंगे आमीन। आइए हम लोग इस वक्त अय्यूब की किताब से हम देखेंगे। मैं ज़्यादा वचन शेयर नहीं करूंगा, लेकिन जितना हो सके उतना अगर आप जो बांटा जाए किताब से हम देखेंगे इस वक्त, जो वचन संहिता से पहले है, पहला अध्याय पहला वचन हम पढ़ेंगे। किसी को अगर मिला है तो आप मुझे मदद कर सकते हैं पढ़ने के दौरान। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। यहाँ पर 3 बातें हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जिसका नाम है अय्यूब। क्या नाम है उसका? अय्यूब। और वचन में लिखा है, उसका देश का नाम भी वहाँ पर लिखा गया है। आप पूछेंगे कि आज वो देश किधर है? जो आज का साउथ अफ्रीका है वही आज का ऊज देश, समझ रहे हैं? आज जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका, उसी देश का अय्यूब है। तो यहाँ पर लिखा है, 3 बातें लिखा है। वो कैसा मनुष्य था? खरा मनुष्य। बोलो खरा मनुष्य। खरा का मतलब है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता था, है ना? वही बात है ना, खरा। किसी व्यक्ति को बोला बहुत खरा मनुष्य है ना, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। दूसरा वहां पर लिखा है वो सीधा था। बहुत सारे लोग संसार में सीधे नहीं है। कैसे वो लोग? टेढ़े, यानी अंग से टेढ़े नहीं है, उनकी चाल चलन टेढ़े, है ना। तीसरा लिखा है वो परमेश्वर का भय मानता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आत्मिक आशीष के बारे में आपसे बातें करने वाला, क्योंकि ये तो पहले से आशीषित है। वचन में लिखा है वो पूरे देश में धनवान व्यक्ति था और हर चीजों से जो है वो लहज था। ये गवाही जो है कोई इंसान नहीं दे रहा है, ये गवाही कौन दे रहा है? परमेश्वर स्वयं अय्यूब के बारे में। समझ रहे? वो कैसा था? पहला वो बोलेंगे हम लोग, पहला वो खरा मनुष्य, दूसरा सीधा था, तीसरा वो परमेश्वर का भय मानता। क्या ये 3 चीज हमारे अंदर है? अगर हम सच्चाई के बारे में हम देखेंगे तो हमारे अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है, समझ रहे ना? किसी भी मनुष्य में हम लोग सच्चाई को नहीं देख सकते, कोई भी खरा हम लोग देख नहीं सकते। सुबह उठता है तो एक झूठ बोलता है, दोपहर होता है तो एक झूठ बोलता है, शाम होता है तो एक झूठ बोलता है। उसकी शुरुआत ही झूठ से होती है और उसका शुरुआत ही जो है झूठ से हो जाता है ना। हमारे अंदर कोई खरा ही नहीं, क्योंकि बाइबल लिखता है, बाइबल में लिखा गया है कि कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है, कोई भी मनुष्य जो है परमेश्वर के नजर में खरा नहीं है। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, है ना। दूसरा लिखा है वो सीधा मनुष्य था, है ना। सीधा मनुष्य का मतलब उसके चाल चलन सीधे थे। वो किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए वो अपने जीवन को नहीं बिता रहा था। जो देख नहीं सकता है वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वो जीता। आज अगर हम देखेंगे तो हम लोग जो है एक दूसरे को हम लोग धोखा देते हैं, मालूम है? हमारा ये एक चेहरा, घर में एक चेहरा है और बाहर एक चेहरा है। हम काम जिधर करते हैं उधर एक चेहरा है, जहाँ पर हम रहते हैं वहां पर एक चेहरा है। पति के सामने एक चेहरा है और दोस्तों के सामने एक चेहरा है। सीधा है हम लोग। कोई बोल सकता है, मेरी बीवी मेरे बारे बोले, जितना आपको लोग अच्छा समझते हैं ना, मुझे लगता है आप में कोई अच्छा ही नहीं। हालेलुया। सबका है, समझ रहे ना। कई बार हम लोग पत्नी के सामने ऐसा हम लोग बर्ताव करते हैं कि उसके मेरे जैसा हस्बैंड तुम्हारा कोई नहीं है, लेकिन हमारी पत्नी हर एक पति के लिए जो एक आईना जैसा है, समझ रहे ना। हमारा असली जीवन अगर किसी को पता है तो सिर्फ पत्नी को पता है, समझ रहे हैं। वैसे ही हमारे जीवन का, हमारे जन्म से लेकर हमारी जवानी तक, हमारे जवानी से लेकर बुढ़ेपा तक
हमारा जीवन का अगर बायोग्राफी जो बोलते हैं ना, वो परमेश्वर के पास है। हालेलुया। हम परमेश्वर से कभी भी छुपा नहीं सकते कि हम क्या है, समझ रहे ना। इसलिए अच्छा है, क्योंकि बाइबल कहता है जब भी तुम परमेश्वर के पास आते हो, सबसे पहले अपने गुनाहों को क्या करो, तुम कबूल करो। हालेलुया। जब हम पापों को कबूल करते हैं, जब हम अपना गलतियों को कबूल करते हैं, तो वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर पिता के पास एक धर्मी है जिसका नाम यीशु है। वो हमारे सारे अधर्मों को जो है अपने लहू से वो शुद्ध करता है। हालेलुया। इसलिए कभी भी आप मत समझिए कि आप बहुत सीधे हैं, समझ रहे हैं। आप कभी भी ये मत बोलिए कि मैं बहुत खरा इंसान हूँ। माझा जीव गेला तर चालेल, मैं कभी खोटा बोलणार नाही, वो सबसे ज्यादा झूठ है ना। मराठी में बोलते हैं मेरा जान जाएगा लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। और वो अंदर से सोचता है कि मैं सबका जान ले सकता हूँ लेकिन झूठ बोलूंगा। देखिए, हम अपने आप को जो है धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। लेकिन ये भी हमारी तरह एक इंसान था। अय्यूब भी कोई आसमान से उतरा हुआ कोई ऊर नहीं था, वो भी कोई ऐसा पवित्र व्यक्ति नहीं था। लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर स्वयं कहता है कि वो परमेश्वर का भय मानता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच आपसे कहता हूँ, जिसके पास परमेश्वर का डर होता है या जो परमेश्वर का भय मानता है, वही इंसान जो है परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकता है। हालेलुया। तो हम देखेंगे इसके पूरे जीवन को जो है परमेश्वर से देख रहा था, और साथ साथ और एक व्यक्ति भी देख रहा था। और परमेश्वर को यह जरूरी पड़ा कि अय्यूब के बारे में, जो व्यक्ति उसका, बहुत सारे रहते हैं ना चुगलीखोर लोग रहते हैं इस दुनिया में, है ना। आपके उनका घर का उनको ज्यादा ध्यान नहीं रहता, पड़ोसी का घर का बहुत ध्यान रखते हैं। कौन है वो? नहीं, आप में से नहीं, आप में से नहीं। आपको मालूम है हमारा पृथ्वी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन है हमारा पृथ्वी में सबसे बड़ा दुश्मन? आपके पड़ोसी का नाम मत लो, शैतान। कौन है? शैतान। देखिए अय्यूब के बारे में क्या कह रहा है और परमेश्वर अय्यूब के बारे में क्या कहता है। दूसरा अध्याय का 3रा वचन, जरा ध्यान से पढ़िए। पिता ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। यहाँ पर देखिए खूबसूरत वचन वहाँ पर परमेश्वर अय्यूब के बारे में कह रहा है। क्या कहता है? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हालेलुया, हालेलुया। देखिए ये दास जो होता है, अगर हम बाइबल में देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह भी एक दास बनकर आया, बॉस बनकर नहीं आया। समझ रहे ना। प्रभु यीशु मसीह भी अपने आप को जो है, वचन कहता है कि वो अपने आप को खाली कर दिया। परमेश्वर के बेटा होने के बावजूद भी वो अपने चेलों का क्या किया? पैर धोया। और अपने चेलों से कहा, तुम में से कोई बड़ा बनना चाहता है तो वो सबका क्या करे? दास बने। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह, अय्यूब के बाद अगर किसी व्यक्ति को अगर दास अगर शब्द हम कहते हैं तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह से पहले अय्यूब की गवाही परमेश्वर कह रहा है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर नजर डाला है? देख शैतान भी बहुत चालू है ना, पहले से उसका बहुत एक्सपीरियंस है ना। वो परमेश्वर से वहां पर कहता है, क्या कहता है? देखिए आगे वचन पढ़ेंगे, 4था वचन। शैतान ने यहोवा को, इंसान तुझसे अगर आराधना कर रहा है, यदि तुझसे कोई उपासना कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि तूने उसके सारे चीजों के ऊपर क्या किया है? बरकत लेकर आया। कोई मतलब के जो है तेरी आराधना कोई नहीं करता है। अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने शैतान से सवाल पूछा और उस सवाल के बदले में शैतान कर रहा है कि कोई भी इंसान मतलब से तेरी आराधना नहीं करता। लेकिन परमेश्वर वहां पर कहता है, तू भले कितना भी उसे तकलीफ दे, भले तू कितना भी उसे परेशानी दे, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा दास अय्यूब जो है वो हर एक बातों में खरा निकले।
हालेलुया, हालेलुया। देखिए इस संसार में ना अब्राहम भी एक ऐसा विश्वासी था, मालूम है। अब्राहम जो है एक नेचुरली जो दिखाई देता है वो आशीष का पिता कहलाया जाता है ना, कहलाया जाता है ना, क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति किताब 12 अध्याय अगर पढ़ते हैं तो वहां पर उसने वादा किया था अब्राहम से, है ना, जिसे भी तू आशीष करेगा उसे मैं आशीष करूंगा, जिसे भी तू श्रापित करेगा उसे मैं श्रापित करूंगा। वो भौतिक आशीष था, संसार के आशीष था। लेकिन ये अय्यूब जो है, कई बार हम परमेश्वर से क्यों प्रेम करते हैं मालूम है? हमको मिलता है इसलिए हम प्रेम करते हैं, समझ रहे हैं? हमको मिलना चाहिए, चंगाई मिलना चाहिए, आशीष मिलना चाहिए, घर मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, शादी के लिए अच्छी लड़की मिलना चाहिए, लड़का मिलना चाहिए। अब मिलने के लिए जो है हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यहाँ पर मिलने के लिए नहीं अय्यूब प्रेम कर रहा है, यहाँ पर जो है निकालने की बात आ रही है। जब निकालने की बात आ रही है, जब छीनने की बात आ रही है, तब परमेश्वर अय्यूब से कहे, अय्यूब के बारे में शैतान से कहता है कि वो मैं जानता हूं कि मेरा अय्यूब जो है सब विषय में वो खरा निकले। हालेलुया। देखिए बहुत सारे लोग जो विश्वास में स्थिर नहीं रहते। क्यों? काफी दिन से उनको ऐसा लगता है कि मैं इतने दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इतने दिन से विश्वास कर रहा हूँ, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में कोई असर नहीं हो रहा है। वो बने रहने के बदले वो परमेश्वर को त्याग कर संसार में जाते, क्योंकि उनको घर चाहिए, उनको प्रॉपर्टी चाहिए, उनको जो है रहने के लिए अच्छा मकान चाहिए। वो जो भी देखते हैं वो सारी लालसा जो उनके जीवन में पूरा होना चाहिए, इस कारण लोग परमेश्वर को छोड़कर जाते हैं। लेकिन अय्यूब जो है, यहाँ पर अय्यूब से देने की बात नहीं हो रही है, अय्यूब से निकालने की बात हो रही है। तो बाइबल कहती है अय्यूब के जीवन में जो परेशानी आया, उसका प्राण को छोड़कर यहाँ तक कि उसके मांस और हड्डियों पे भी जो है शैतान ने वार किया, कहकर बाइबल में बताया। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर के नजर में, यहाँ तक कि उसके एक दिन में उसके बच्चे मर गए, उसकी सारी संपत्ति लूट गए, उसका जिस्म जो है फोड़ों से भर गया था, उसके मित्र भी जो थे। देखिए जब पैसा आता है ना, बहुत सारे दोस्ती बन जाती है ना। जैसे हम लोग मुंबई में एक भाषा देखते हैं ना, क्या बोलते हैं, जहाँ पर गुड़ है वहां पर मक्खियां होती है ना। तो लोग जो है उसके लिए अट्रैक्ट होते हैं। जब चले जाता है सब कुछ निकल जाता है। अय्यूब के भी जीवन में वैसा हुआ। लेकिन अय्यूब जो है, बाइबल कहती है अय्यूब जो है आखिरी तक परमेश्वर के लिए खड़ा निकला। हालेलुया, हालेलुया। भाई आज आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के पास किस लिए आए? पाने के लिए आए हैं या खोने के लिए आए? अगर आप पाने के लिए आए तो आप पाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जो है बिना बलिदान के आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं? हालेलुया। आजकल सब बहुत सारे लोगों को जो मुफ्त में खाने की आदत हो गई है, जब से कोविड-19 आया है सबको मुफ्त में खाने की आदत हो गई है ना। कहाँ पर राशन मिल रहा है, कहाँ पर क्या बांट रहे हैं, क्या पर क्या हो रहा है, पैसा मिल रहा है क्या, कितना बांट रहा है, हाँ तो अपने लिए भी लेंगे, औरों के भी ले लेंगे और दूसरों को मदद नहीं करेंगे, है ना। वैसे को परमेश्वर आशीषित नहीं करता, वो आशीषित नहीं है। वो जो है हमेशा वो लोग आशीषित है जो अपने लिए न रखते हुए औरों के लिए जो देते हैं, वो लोग आशीषित। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है पिता परमेश्वर ने हमारे से इतना प्रेम किया, अपना एकलौता बेटा यीशु को हमारे लिए उसने दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि बच जाए। यीशु मसीह, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए इसलिए दिया ताकि हम बच जाए। अब हमारी बारी है, हम औरों के लिए क्या देते हैं कि वो बच जाए, जिस कारण परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। कभी आपने अपने तरफ से परमेश्वर के राज्य के लिए कोई ऐसा योगदान दिया है जिस कारण परमेश्वर कह सके कि मेरा अच्छा बेटी है, ये मेरा अच्छा बेटा है? हम परमेश्वर के लिए क्या देते हैं? जब तक हम बलिदान नहीं देते हैं, जब तक हम अपना सैक्रिफाइस नहीं करते हैं, जब तक हमारा योगदान परमेश्वर को बहाता हुआ नहीं होता है, तब तक ये गवाही जो हमारे जीवन में कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। सिर्फ हम जो है आजकल सिर्फ हम लोग लेने वाले बन गए। हाँ,
जो भी है दे दो। हाँ, मांगो कहकर कहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी मांगेंगे आपके लिए हो जाएगा, लेकिन जो कुछ भी आप मांगते हैं वो विश्वास करो कि वो तुम्हारे लिए हो गया है, तब जाकर आपके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के विषय में अय्यूब ने जब देखा, जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ, जिस परमेश्वर की मैं याचना करता हूँ, अय्यूब को ऐसा लगने लगा था कुछ समय के बाद, शायद लगता है कि मुझसा खरा इंसान कोई नहीं। कभी कभी ऐसा भी घमंड आ जाता है ना। लेकिन अय्यूब ने जब देखा कि परमेश्वर मेरे खराई से भी, मेरे सीधेपन से भी, मेरे विश्वास करने से भी ज्यादा वो खरा है, उसमें कोई भी गलतियां नहीं है, उसमें कोई भी पाप नहीं है, उसमें कोई भी जो है ऐसी गलतियां मैं निकाल सकूं, कोई बात नहीं है। इस बात को देखकर जो अय्यूब जो है बहुत ही शर्मिंदगी महसूस किया, क्योंकि वो पवित्र था परमेश्वर। आज हम पढ़ेंगे वचन के अनुसार हम लोग जाएंगे। हाँ, कई बार हमारे सवाल है परमेश्वर के लिए। ये मूर्ख काम जो है अय्यूब ने अपने जीवन में किया, और वचन में लिखा है कि वो पछताया। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर से आपको आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप परमेश्वर को प्रश्न करें, क्योंकि परमेश्वर प्रश्न नहीं है, परमेश्वर हर एक सवाल का जवाब है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि को, परमेश्वर की सोच को, परमेश्वर के जो भी आकलन, हम शब्दों से उसके आकलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे सोचने से भी ज्यादा वो हमारे लिए करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। लेकिन अय्यूब तो पश्चाताप किया अपने जीवन के बारे में। अय्यूब जान लिया जो परमेश्वर ने मुझे इस स्थिति में लेकर आया था, उस स्थिति को बदलने का भी जो है वो सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आज आपकी स्थिति सही नहीं है, हो सकता है लोग आपकी स्थिति को देखकर हंस रहे हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन एक बात मत भूलिए कि वो परमेश्वर सब कुछ देख रहा भी है और सब कुछ वो सुन रहा भी है। हालेलुया। क्योंकि वो देख नहीं सकता ऐसा कोई अंधा नहीं है, वो सुन नहीं सकता ऐसा वो बहरा नहीं है, वो छू नहीं सकता ऐसा उसके कदम हमारे तक चलकर आ नहीं सकता वो अपाहिज नहीं है, वो अपाहिज नहीं। वो आज भी जो है हमारे दुआओं को सुनता है। हालेलुया। इसलिए उसने अपने बेटे यीशु को हमारे लिए इसलिए भेजा ताकि तुम इस पर विश्वास करो। जो कोई भी उस पर विश्वास करता है, बाइबल कहती है उसका मुंह कभी भी काला नहीं हो। हालेलुया। वो कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। उस क्रूस को जब आप देखते हैं, उस सलीब को जब आप देखते हैं, यीशु मसीह के सर के ऊपर जो कांटों का ताज था, उसके बदन पर एक कम 40 कोड़े लगाए गए थे, और उसके हाथों में, उसके पैरों में कीले ठोके गए थे, उसके फसले में बाला बेधा गया था। ये सारा परिश्रम जो है हमारे लिए 5 ऐसे घाव जो थे यीशु मसीह ने हमारे कारण से, वो घाव आज भी उसके बदन पर है। उसके घाव तब भरेंगे जब आपका सवाल का जवाब मिले। हालेलुया। तब तक उसके घाव भरने वाले हैं, क्योंकि वही यीशु मसीह फिर एक बार इस दुनिया में वो मारनाथा बनकर वो दूसरी बार इस दुनिया में आने वाला है, और अपने दुल्हन को लेने के लिए, जो कलीसिया है उसे लेने के लिए वो आने वाला है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या सिर्फ हम जरूरतों के लिए यीशु के पास आ रहे हैं, या हमारे तन से, मन से, धन से हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? अगर हम इस तरह का आराधना करते हैं तो परमेश्वर जरूर हमारे जीवन को देखकर कहेगा कि ये खरा मनुष्य है, ये सीधा मनुष्य है, ये मेरा भाई मानता है। क्योंकि बाइबल कहता है पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, उसके साथ साथ जो है तुमको सब कुछ मिल जाएगा। उसने ऐसी कोई भी आशीष हमारे लिए छुपा कर नहीं रखा है जो हम पा नहीं सकते। वो सारी आशीष हमारे लिए दिया। स्वर्ग की आशीष भी हमारे लिए, पृथ्वी की आशीष भी हमारे लिए। हम जो कुछ भी हमारे हाथों के कामों को जो है वो आशीष करने के लिए, आपको मालूम है क्रूस पर लटकाने का मतलब है श्रापित व्यक्ति को क्रूस पर लटकाया जाता था, क्योंकि उनके हाथों के काम सही नहीं थे, उनके चाल चलन सही नहीं थे, उनका सोच सही नहीं था, उनका जीवन जो है
ऐसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। उन सारी बातों को जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर, जैसा वो अधर्मी बना ताकि हम धर्मी बने, वो गरीब बना ताकि हम अमीर बने, उसके मार खाने से जो है हम सबको जो है वो चंगाई मिली। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में सिर्फ आया नहीं है, वो फिर से आने वाला है। अब 2000 साल हो गए। बाइबल कहते वो क्यों गया यीशु मसीह? क्या वो आराम करने के लिए गया? नहीं। बाइबल कहते वो हमारे लिए घर तैयार करने के लिए गया। जो घर उस तैयार कर रहा है वो हम सब के लिए, क्योंकि वो जब आएगा जो तैयार है उनको ही वो घर में देगा। शायद हो सकता है पृथ्वी में आपका कोई घर नहीं है, उसकी चिंता मत करो, बस और कुछ ही दिनों में जो है यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन आपको तैयार रहना है, आपको तैयार रहना है। संसार में उलझिए मत, संसार की आशाओं में उलझिए मत, परमेश्वर की ओर ताकिए, उसका भय मानिए और परमेश्वर के लिए एक अच्छा गवाही करिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जल्दी इस दुनिया में आने वाला है। परमेश्वर इन वचनों के जरिए हम सबको आशीष करें। आइए प्रार्थना।